15 नंबर कह रहा है ए बी और सी, ए बी सी 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। देखो ये पूंजी लगा रहा है तो इसको आसान करने के लिए बाटा हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो 3, 4 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 चौका 12 पचे 60, सब में 60 से गुना कर देंगे। चलो करते हैं। 3 दूनी 4 एकम 4, 4 पचे 20, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो 20 का मान हमारा हो गया 20, 15, 12। ठीक है, अब आसान हो गया। अब कह रहा है कि 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल लिया। अच्छा है, ए 4 महीना के बाद ना निकाल रहा है, इसका मतलब 4 महीना तक तो इतना लगाया, 4 महीना के बाद आधी पूंजी निकाल ली। तो 4 महीने के बाद आधी पूंजी 20 का आधा निकाल लेगा तो यानी 10 बचेगा ना। 10 रुपया अब कितने कब तक लगाई, वार्षिक लाभ, आधी पूंजी निकाल ली। अच्छा ठीक है, इसमें ये नहीं कह रहा है कि आगे इसकी किसी के बारे में नहीं कह रहा है, कह रहा है 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो आधी पूंजी तो रहेगा ना जी। तो आधी 4 महीने के बाद पूरा 1 साल तक चला, इसका मतलब 12 महीना, 12 महीना यही ना, 1 साल में 12 महीना। तो 4 महीने के बाद वो आधी पूंजी निकाल लिया है, तो आधी पूंजी और कितने दिन तक चलाएगा, तभी ना 8 4 12 होगा। निकाल ली। अब इसके बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो कुछ नहीं कहा है तो इसका मतलब 1 साल तक सब किया है ना काम। तो इसमें हम 12 से करेंगे और फिर इसमें भी हम 12 से करेंगे। अब ये नहीं कि इसको कटा दें, कटाना मत, क्योंकि यहाँ सब तीनों एक साथ कटनी चाहिए। तो पहले हम गुना कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 20 चौका 80 और 10 अठे 80, 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18, 12 बरा हुआ 144, 160 हो गया, 180 हो गया, 144 हो गया। अब इसको कटाना चाहते हो तो कटा सकते हो। 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 2 4 पचे 20, 4 3 12 और 4 छक 24, 40 45 36। अब तो ये किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। अब सवाल कह रहा है कि 8,470 रुपया के वार्षिक लाभ हुआ, यानी साल में पूरा कितना लाभ हो रहा है, 8,470। तो यहाँ देखो तो कितना टोटल लाभ। अब जो हम समय से गुना किए तो यही ना लाभ होगा जी। हम जानते हैं पूंजी में और समय से गुना करते तो लाभ होता है। तो देखो तो 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 3 4 7 4 11, 11 और 1 12, 121 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ कितना दे रहा है जी हमारा, 8470 रुपया। किसका मान निकालने को कह रहा है, कह रहा है ए का लाभ कितना है। तो ए का लाभ कितना रुपया मिल रहा है, 40 रुपया ना। 40 का मान निकालेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 121 सत्ते ये कट जाएगा। और इसको इसमें गुना कर लें तो 4 सत्ते 28, कई गो जीरो है, एगो दूगो, दूगो जीरो को उठा लेंगे। देखो 18 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी, ए बी सी मिलकर एक चारागाह 800 रुपया में किराए पर लिया, यानी चराने वाले को जगह है और उसको कितने रुपया में ले रहा है जी, 800 रुपया में ले लिया। ए उसमें 50 गाय 2 महीने तक, ठीक है, 50 वो गाय 2 महीने तक। तो जितना गाय है और जितना महीना के लिए ले रहा है उतना पैसा हम देंगे, ठीक है। बी उसमें 80 गाय 5 महीने तक, बी जो है 80 गाय
5 महीने तक। सी 60 गाय तथा 30 बछड़े, सी 60 गो गाय है और 30 गो बछड़ा है, यहाँ बछड़ा लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। 4 महीने तक, ये 4 महीने तक। यदि एक गाय उतनी ही खाती है जितना कि 2 गो बछड़ा, तो एक गाय बराबर 2 गो बछड़ा, ठीक है। तो सी को कितना किराया देना पड़ा, सी कितना पैसा देगा, समझते हैं। तो हम तो सबसे पहले एक बात ये जानते हैं, यूनिट सेम होनी चाहिए। रुपया रुपया, पैसा पैसा कभी कटा सकते, यानी रुपया को पैसा से कभी नहीं कटाया जा सकता है। उसी तरह यहाँ है, ये गाय है, इसमें बछड़ा आ गया है, इस बछड़ा को हटा दे, तब तुम ही देखो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 पचे 10 यानी 100 गो हो जाएगा, 8 5 40, 40 को 400। अब ये नहीं कि 2 को 0 से इसको पूरा साथ में ही कटाना है। अच्छा एक बात बताओ, एक गाय हमको यहाँ गाय ना लाना है, तो 2 गो बछड़ा बराबर ऐसे लिख सकते हैं। अगर 2 गो बछड़ा बराबर 1 गो गाय आ रहा है, तो 30 गो बछड़ा बराबर कोई गो गाय होगा। तो हम क्या करते हैं, 30 से कम 30, या कटा सकते हैं 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 15 एकम। बात समझ में आई? तो 60 गो गाय के जगह 60 गो गाय है, आप प्लस 30 गो बछड़ा के जगह पर 15 गो गाय रख सकते हैं। देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ध्यान में रखना, ये हमेशा यूज कर सकते हो, 100% तुम हमेशा यूज कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम कहां होगी, जब काम करने वाला बात आ जाए तो ध्यान में रखना। अगर काम ये आ जाता कि 2 गो आदमी किसी काम को एक दिन में कर लेते हैं, तो 30 गो आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तब यहां तरीका बदल जाएगा। तुम्हें पता है कि अगर 2 गो आदमी एक दिन में करेगा, 30 गो आदमी जल्दी ना समाप्त करेगा जी। बात समझ में आ रहा है? तो 30 गो आदमी, तब ठीक यहाँ पे हम उल्टा काम करते हैं, तो 2 एकम 2 बटा 30, समझ में आ रहा है ना? तो ये तरीका बताए हैं हम, इसको इसलिए यहाँ रिपीट कर दिए हैं कि माइंड पे तुम लोग को फिर से याद करवा दे, ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। अच्छा ये पूंजी में समय से गुना किए तो लाभ हो गया है हमारा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 100, 400, कितना हो जाएगा, 60 और 70, 75 होगा ना जी। 75 गुना कर ले इसमें, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, इसको हटा देते हैं, चाहे चलो इसको समझ लेना सब, समझ में आया? अब इसको कटा लेते हैं, तो 2 0 से 2 0 से 2 0, तो अब मेरा रियल में लाभ कितना आ गया जी, 1 4 3। देखो ये शॉर्टकट किए हैं, 60 में आप 15 को जोड़ लिए हैं, इसमें गुना कर लिए हैं, तो एक स्टेप लेने की क्या जरूरत है, एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, इस बात को ध्यान में रखना है। फटाफट देखो, कैलकुलेशन तुम्हारा जितना स्पीड होगा सवाल उतना बनेगा। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ की हम बात बोल रहे हैं कि समय ज्यादा लेता है और समय ज्यादा तुम्हें देता भी है। अगर कोई क्वेश्चन को तुम 30 सेकेंड में बना लिए या 15 सेकेंड में बना लिए, तो समझ लो कि तुमको यहाँ 45 सेकेंड तुमको एक्स्ट्रा मिल गया। अब इस 45 सेकेंड को तुम रीजनिंग में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ को कैलकुलेशन जितना तुम स्पीड रखोगे उतना बेटर है। और हम बताए भी हैं कि 2 से लेके 20 तक किसी भी तरह से पहाड़ा याद होनी चाहिए, 2 का स्क्वायर किसी भी तरह 50 तक याद होनी चाहिए, और 2 का क्यूब किसी भी तरह 20 तक याद होनी। इसके अगर आगे तुम करते हो तो सुपर हो जाओगे, तब तुम्हारा मैथ और रीजनिंग इतना बेस्ट है, इतना जबरदस्त होगा कि कोई कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है ना। और वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, सरकार तुम लोग के लिए, बिहार सरकार की बात बोल रहे हैं, सेंट्रल की तभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार की बहुत अच्छी बातें ये हैं कि एगो एग्जाम दो और नौकरी पाओ, जबरदस्त है।
तभी एसएससी सीजीएल जो आया है भर देना है। अच्छा, टोटल कितना रुपया किराया दिया जा रहा है जी? 800 रुपये ना, तो टोटल यहाँ यही ना लाभ होगा, इसी रूप में हम लोग बांटेंगे। तो 1 4 5 3 8 रुपया का, 8 रुपया बराबर 800 रुपया हो जाएगा ना। हमसे किसका? सी का पूछा है। सी को किराया कितना, सी को कितना देना पड़ेगा जी? 3। 8 एकम 8 और 3 से हम इसमें गुना कर लें, 3 एकम 3, 2 जीरो है, 2 जीरो है, यानी सी को कितना किराया देना पड़ेगा? 300। देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इसको दो तरीका से हम बनाएंगे, थोड़ा और कॉन्सेप्ट तुम लोग को सोच रहे हैं कि थोड़ा और स्पीड लेकर चलें, ठीक है। पहला जो सिंपल तरीका है वो तरीका से बनाएंगे, ए बी सी। ध्यान से समझना कि मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया जिसमें ए ने कुल पूंजी का 1/3। अच्छा ठीक है, चलो तरीका देखो। ए हम मान लेते कुल पूंजी 1 रुपया है, प्रतिशत तो दिया नहीं है, तो ए ने कुल पूंजी का 1/3 लगाया, तो 1/3 ही ना होगा जी अनुपात। बी ने अपनी कुल पूंजी का 1/4 लगा दिया है, 1/4 लगा दिया। सी ने शेष पूंजी, अब यही तुमको दिक्कत करेगा कि कैसे हम शेष पूंजी निकालें। तब उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा जी? करना ये पड़ेगा कि एक में ये दोनों को जोड़कर घटा लेंगे, तो जोड़ते हैं। 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 3 7 और 4 3 12, 12 एकम 12, 12 में से 7 गया 5/12। प्रॉब्लम होगा ना थोड़ा सा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक दूसरा तरीका हम बताएंगे, बहुत बेहतरीन तरीका है, थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हारा स्पीड हो जाएगा। यदि वर्षांत में 1800 रुपए की आय हो, यानी टोटल कमा धमाकर टोटल पैसे लगाएं 1800 रुपया, सबसे पहले मेरे को प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो बटा में इसको हटा दें तो 3 4 12 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 12 12 12 12 से 12 कट गया, 4 3 12, 3 चौका 12, 4 एकम बी का मान 3, अब 5 हो गया। तो अब ये इसमें तो ये नहीं कह रहा है, यही ना कहा है कि साल में, 1 साल यानी 12 से, समय किसी का तो नहीं दिया है, लेकिन सवाल ये कहा है कि तीनों जो है ना 1 साल के लिए लगाए। तो इसमें तुम मन करे कि गुना करना चाहते हो तो करो, और मन करे तो नहीं करना चाहते तो मत करो। समझ में आ गया? क्योंकि ये सीधी सी बात है, कट ये जाएगा, तो समय हम क्यों बर्बाद करें, ठीक है ना। तो हमारा टोटल जो लाभ आया 4 3 5 का लाभ आया। टोटल कितना हो रहा है देखो तो 4 और 3 7 और 5 12 रुपया का लाभ हो रहा है। और लाभ इसमें कितना का दिखा रहा है? वर्ष के अंत 1800, तब 12 का मान 1800। किसका मान निकालना है जी? बी का हिस्सा। बी कितना? 3, अनुपात 3 कर लो। 3 चौका 12, 4 से कटा लो, 4 चौका 16, 2 4 5 20, 450। समझ में आया? लेकिन इसको अगर तुम दूसरे तरीका से बनाओ तो जो ये तुम्हारे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसे इसको बनाया जाएगा ये हम बता रहे हैं, इस पे गौर करना सर, ध्यान देना। ये बाटा वाला झमेला हमेशा के लिए समाप्त कर रहे हैं आज, देखोगे तो ही समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि ए बी सी। अच्छा इधर बना दे रहे हैं, सबसे बढ़िया, ए बी सी। कह रहा है कि 1/3 ए ने कुल पूंजी का 1/3, अच्छा ए का है 1/3 है ना, बी ने कुल पूंजी का 1/4 है ना जी। अब उसके बाद शेष पूंजी की बात हो रही है ना। तो तुम लोग क्या करना, खाली जो बटा में है ना इसका एलसीएम निकालो। 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो तुम्हारा जो कुल पूंजी जो है वो कितना मानना? 12। अब यहां से बाटा खेल खत्म और बड़ी मजा से बनेगा। देखो तो एक ने कुल पूंजी का 1/3 भाग ए का है ना, तो 3 चौका, तो ए का मान 4 हो गया।
ए बी का 1/4 है कुल पूंजी का, 4 3 12। अब तुम ही देखो ना, शेष पूंजी कह रहा है तो 2 गो पूंजी तो ये खा गया सब, 4 3, टोटल पूंजी है 12, 12 में से 7 गया, बन गया। आए समझ में? आपको टोटल पूंजी कितनी है? 4 3 7, 7 5 12, 12 का मान दिया है 1800। हमसे पूछा है कि बी की पूंजी, तो बी की पूंजी निकाल लो। 3 चौका 12, 4 से कटा लो, 4 चौका 16, 2 4 5 20। कौन मजा आया, ये वाला या ये वाला, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला यूज करोगे, कैलकुलेशन तुम्हारा स्पीड होगा, बनाने का तरीका भी स्पीड होगा। समझ में आया? नोट करो इसको पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा ए बी सी, ए बी सी किसी कारोबारों के लिए 47,000 रुपया अंशदान देते हैं, यानी सब मिलाकर 47,000 रुपया। कह रहा है यदि ए बी से 7,000 रुपया अधिक और बी सी से 5,000 रुपया अधिक अंशदान देता है तो कुल लाभ इतना है। तुम्हारा मन करे तो 1 रुपया मान लो सी को, या मन करे तो x रुपया मान लो, या मन करे तो 100 रुपया मान लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बस ये ध्यान में रखना, ये तुम्हारा किस में है? अनुपात में है। तो अब कह रहा है कि ए बी से, अब बी सी से, तो पहले बी का कंपेयर करते हैं। बी जो है ना सी से 5,000 रुपया अधिक करता है, तो अनुपात 5,000 रुपया अधिक कर दिए। और अब ए की बात बोला जा रहा है, ए जो है बी से 7,000 रुपया अधिक कर रहा है, तो 5,000 में 7,000 जोड़ेंगे तो 12,000 ना हो जाएगा जी, यानी अनुपात 1 प्लस ये हो जाएगा 12,000। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ है तो बोल दे। और इसमें समय दिया ही नहीं है सीधा, तो हम बताए हैं कि नॉर्मल समय 1 साल लेना। सब लाभ टोटल 9,400 रुपया का हो रहा है। टोटल जो लाभ हो रहा है 9,400 रुपया का लाभ हो रहा है। लाभ जो हो रहा है 9,400 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है, तब में से बी प्राप्त करता है, यानी बी को कितना रुपया का प्राप्त होता है लाभ, सही ना जी? ए बी सी तीनों कारोबार के लिए इतना रुपया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये पूंजी है ना जी? पूंजी है, तो पहले तो हमको क्लियर ये करना भाई, सी लगाया है तो कितना लगाया है। तो टोटल देखो तो 1 2 और 3, अनुपात 3 हो गया। अब 12,000 अब 5,000, 17,000, इतना ना टोटल धन लगाया गया है जी तीनों मिलाकर। और लगाया कितना है? 47,000। भाई लाभ है, याद रखना लाभ है, कोई दिक्कत? तो अनुपात 3 का मान निकालते हैं। ये इधर जाएगा तो घटेगा ना, 47,000 में से 17,000 तो 7,000 ऐसे ही खत्म, और 4 में से 1 गया यानी 30,000। तो 1 का मान निकाल लेते हैं। 3 एकम 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब निकाल लो, तो ए बी सी, तो 12,000 में 1 का मान कितना है? 10,000, तो 10,000 और 12,000 22,000। कोई दिक्कत? और 1 का मान फिर 10,000 और 5,000 15,000। 1 का मान तो 10 से दिया है, समय नहीं दिया है, तो हम जानते हैं कि समय 1 हो गया, यही ना जी? तो यही ना हमारा लाभ हो जाएगा। मन करे तो 1 से गुना करो या ना करो, 1 से गुना करोगे तो कटिए जाएगा ना। इसको छोटा कर लेते, 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, अब तो नहीं कटेगा। टोटल लाभ कितना कर रहा है? 10 आप 15 25, 25 आप 20, कितना हो गया? 47। टोटल 47 हो रहा है। ठीक है, 47, तो टोटल 47 लाभ हो रहा है। लाभ हो कितना रहा है जी? 9400 रुपया। किसको लाभ कह रहा है? कह रहा है बी को भैया कितना प्राप्त हुआ, बी कितना रुपया कमाया, बी कितना रुपया कमा रहा है? 15। तो निकाल लो, 47 दूनी 94 और 15 दूनी 30, 1 2, यानी
3,000 रुपया को 3,000 रुपया बी को लाभ हुआ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोले, पूरी अच्छी तरह समझ में आया ना? ठीक है, नोट करो।